हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार के बारे में, जो है दत्तोत्रेय अवतार। और भगवान विष्णु का ये अवतार किस तरह से अवतरित हुआ, चलिए देख लेते हैं। मार्गशीर्ष माह का जो महीना रहता है ना, वो विवाह की जयंतियों के हिसाब से श्रेष्ठ है। और इस समय ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही इस महीने में जो दत्तात्रेय जयंती है ना, वो भी आती है और इसका विशेष महत्व है। दत्तात्रेय जो है ना, वो भगवान विष्णु के अवतार है। इनका अवतार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्तात्रेय जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि अत्रि के व्रत करने लगे और भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अति पुत्र होने से ये अत्रेय कहलाते हैं। अतः दत्त और अत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय नाम पड़ा है। और इनकी माता का नाम अनुसुईया है। इनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराण कथा में पौराणिक कथाओं में लिखा है कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रता धर्म पर बहुत गर्व था। तो और भगवान को अपने भक्तों का अभिमान सहन नहीं होता है। तब उन्होंने एक लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देव ऋषि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर उनको कहा, आपका सतीत्व जो है ना, वो अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है आपका सतीत्व उनके सतीत्व के आगे। इससे तीनों देवियों ने अपने स्वामी विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देव ऋषि नारद की बात जो उन्होंने कही थी वो कह सुनाई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए कहा। देवताओं ने बहुत समझाया लेकिन तीनों देवियों ने बिल्कुल नहीं सुना, बिल्कुल नहीं मानी। हट पकड़ ली उन्होंने। अंततः साधु वेश बनाकर तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम करके अर्घ और कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य मतलब ग्रहण नहीं करेंगे, आप तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर पहले तो अनुसुईया एकदम से आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और अपने पति देव का स्मरण किया और ऐसा उसे भगवान की लीला समझते हुए उन्होंने बोला, अगर मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 माह के बालक में शिशु में परिवर्तित हो जाए। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 माह के शिशु में बदल गए। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान करवाया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में देवियाँ परेशान होने लगी कि देव अभी तक लौटे नहीं और व्याकुल रहने लगी। तब नारद आए और उन्होंने संपूर्ण जो वृतांक है ना वह कह सुनाया। तीनों देवी अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रता से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। और तथास्तु कहकर तीनों देव देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में ये तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, शंकर के अंश में दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है और इसी दिन भगवान दत्तात्रेय को पूजा जाता है। तो आप लोग को मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।